प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। संसद में सोमवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं कक्षा के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में आए पैसेज को महिला विरोधी बताया और सीबीएसई बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय से इस प्रश्न को वापस लेकर माफीनामे की मांग की। इस बीच सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि अंग्रेजी भाषा और लिटरेचर पेपर के एक सेट में पूछा गया पैसेज बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था। इसी मुद्दे को सोनिया गांधी ने शून्यकाल में उठाया और कहा, मैं सरकार का ध्यान 11 दिसंबर को सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा में पूछे गए सवाल पर दिलाना चाहूँगी। इसमें एक पैसेज रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है जिससे देश भर में आक्रोश उपजा है। उन्होंने कहा, इस पैसेज में घटिया वक्तव्य है। उदाहरण के तौर पर महिलाओं को स्वतंत्रता मिलना कई तरह की सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं का मुख्य कारण है। इसके बाद सोनिया गांधी ने दूसरा उदाहरण दिया जिसमें लिखा था कि पत्नियां अपने पतियों की बात नहीं सुनती हैं, जिसकी वजह से बच्चे और नौकर अनुशासनहीन होते हैं। सोनिया गांधी ने संसद में अपना वक्तव्य पढ़ते हुए कहा कि ये पूरा पैसेज ही निंदनीय विचार को बताता है और इसमें पूछे गए सवाल संवेदनहीन हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय को इस पूरे मामले की समीक्षा करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने एक प्रस्ताव के खिलाफ सोमवार को मतदान किया है। यह प्रस्ताव जलवायु परिवर्तन पर सुरक्षा परिषद में एक आधिकारिक जगह बनाने को लेकर था, जिसका भारत और रूस दोनों ने ही विरोध किया था, जबकि चीन मतदान के दौरान अनुपस्थित रहा। इस मसौदे को आयरलैंड और नाइजीरिया ने पेश किया था और मांग की थी कि सुरक्षा परिषद जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया की शांति और संघर्षों को प्रभावित करने वाले कारणों को लेकर लगातार चर्चाएं करे। इस मसौदे के प्रस्तावकों और समर्थकों ने कहा था कि इसका सीधा असर संयुक्त राष्ट्र के ज़मीनी अभियानों पर पड़ेगा जो शांति और सुरक्षा के लिए जारी हैं और इसी वजह से इस मुद्दे को अच्छी तरह से सुरक्षा परिषद में उठाने की ज़रूरत है। भारत और रूस ने इसके विरोध में कहा है कि सुरक्षा परिषद को जलवायु परिवर्तन पर दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि यह UNFCCC अर्थात यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की प्रक्रिया को कमज़ोर कर देगा और यह विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण फैसले लेने का मौका मुहैया कराएगा। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के परिणामों के अनुसार कुल मिलाकर भारतीय शहरों ने कुल 100 अंकों में से औसतन 53.51 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कुल 51.38, इकोनॉमिक एबिलिटी पर 13.17 और सस्टेनेबिलिटी पर 53.63 का स्कोर किया है। जीवन की गुणवत्ता के अंतर्गत गतिशीलता और मनोरंजन की श्रेणियों को अन्य श्रेणियों की तुलना में कम अंक प्राप्त हुए हैं। यह जानकारी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने राज्यसभा में दी। 4 सितंबर 2021 में तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले ने मनरेगा का लाभ उठाकर 30 दिनों में 1121 खेत तालाब बनाने का रिकॉर्ड बनाया। इस पहल का उद्देश्य पूरे वर्ष कृषि और घरेलू उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पानी सुनिश्चित करना था और ऐसी संपत्तियां बनाना जो स्थानीय समुदायों को आने वाली जलवायु आपदाओं के प्रति अधिक लचीला बना सकें। प्रत्येक तालाब का निर्माण 541 ग्राम पंचायतों में किसानों के स्वामित्व वाली भूमि पर लगभग 3.6 लाख लीटर पानी रखने के लिए किया गया था। यह 40.69 करोड़ लीटर की संभावित भंडारण क्षमता के अतिरिक्त था। ये तालाब स्थानीय कुओं और अन्य जल निकायों को रिचार्ज करने में मदद करेंगे और गैर मानसून अवधि के दौरान पानी की स्थिरता में योगदान करेंगे। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि उसने हाथ से मैला उठाने की प्रथा को खत्म करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह वास्तविकता से बहुत दूर है क्योंकि देश में मैला ढोने वाले न केवल ठेका, प्रवासी और आकस्मिक
श्रमिकों और मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं, बल्ककि झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा और बिहार में भी बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। झारखंड में 763 मैला ढोने वाले बंधुआ मजदूरी के रूप में काम करते हैं। राज्य में 30,356 से अधिक बच्चे अभी भी सीधे मैला ढोने में लगे मजदूरों के रूप में काम करते हैं, जिसमें झाड़ू मारना, रेलवे ट्रैक, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई जैसे काम भी शामिल हैं। 20% से अधिक हाथ से मैला ढोने वालों को PEMSR अधिनियम अर्थात द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट के माध्यम से कभी भी दर्ज नहीं किया गया था। नमस्कार, शुभ रात्रि।